हेलो गाइस, हाय। तो अगर तुम काफी टाइम से सिंगल हो तो दूसरे लोगों को एक हैप्पी रिलेशनशिप में देखकर तुम्हारी गांड जलना काफी ऑब्वियस है। अपने अंदर के ए ट्रेन को कंट्रोल करना कभी कभार बहुत मुश्किल भी हो सकता है। मैं खुद जब किसी सुंदर लड़की को बाहर उसके बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी चलते हुए देखता हूँ तब मुझे लगता है कि यार काश उस लड़के की जगह मैं होता तो कितना अच्छा होता। और जब ये सिनेरियो मैं अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा होता हूँ तब मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है, पूरा मूड खराब हो जाता है। जस्ट किडिंग लेडीज, दैट वाज अ जोक, आई एम सिंगल, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। तो अगर तुम बिचलेस हो और अपने इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हो, सॉरी माय बैड, लेट मी रिफ्रेज दैट अगेन। अगर तुम बिचलेस हो तो तुम्हारे पास पूरे दिन अपने इंस्टाग्राम पर रील्स देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। इट्स नॉट लाइक समवन इज टेक्स्टिंग यू गुड मॉर्निंग या कोई तुम्हारे दिन के बारे में पूछ रहा है। लेकिन बिचलेस लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास कोई बंदी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि भैंचोद ये दूसरे लोग इतने खुश कैसे अपने रिलेशनशिप में, इनका ब्रेकअप कब होने वाला है। और इंस्टाग्राम भी ये मेक श्योर करता है कि जब तुम अपने लोनलीएस्ट फेज में रहते हो, अपने मोस्ट वर्नरेबल स्टेट में रहते हो, मतलब जब तुम एक लड़की की गोदी में अपना सिर रखे उसको मॉमी मॉमी बुलाने का मन करता है, तब इंस्टाग्राम का कस्टमाइज्ड टेलर मेड एल्गोरिदम तुम्हारे फीड पे एक होलसम कपल रील्स दिखाना शुरू कर देता है। समथिंग लाइक दिस। बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह बुल्ले एंड ऑनेस्टली एज अ सिंगल पर्सन एक कपल को हैप्पी रिलेशनशिप में देखकर कुछ ऐसा फील होता है। भाई मेरे को भी करना है यार, अब तो भाई मेरा भी खड़ा हो रहा है यार। हेलो 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 भाई। अभी अगर तुम किसी भी होलसम कपल रील्स का कमेंट सेक्शन खोल के देखोगे तो तुम्हें देखने में मिलेगा कैसे लोग वहां पे आके अपने रंडी रोने कर रहे हैं। इज 200 kmph इनफ टू हिट अ ट्री? इज 6th फ्लोर इनफ? इसी में बैठे बैठे जल गई भाई, नहीं जीना भाई कौन से मंदिर जाता है मुझे भी बता। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे वे में प्रोग्राम्ड है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसे कंपेनियनशिप की नीड या वांट फील होने लगती है, जैसे अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना, उसके साथ कडल्स करना, उसे रैंडमली किस करना, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग करना। यू गेट द पॉइंट राइट। और लड़के जो है दे आर यूजुअली द लोनली वंस आउट देयर एज कंपेयर टू गर्ल्स। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये लोग अपनी कंपेनियनशिप की भूख मिटाने के लिए डेस्परेशन में किसी भी हद तक गिर जाते हैं। You tell me the spelling of cute. C-U-T-E. You're wrong. It's Y-O-U. तो अगर तुम रील स्क्रॉल करते करते किसी सुंदर लड़की को एक फेशियली चैलेंज लड़के के साथ देख लेते हो तो प्लीज उनको हेट मत करो यार, बिकॉज उस लड़की को बहुत अच्छे से पता है वो क्या कर रही है। शी वेरी वेल नोज हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। शी वेरी वेल नोज दैट वन थिंग पीपल कलेक्टिवली हेट ऑन द इंटरनेट इज सीइंग अगली मैन हैप्पी। तो जब एक सुंदर लड़की अपने अगली बॉयफ्रेंड को पोस्ट करती है, इट्स टोटली फॉर द एंगेजमेंट, बिकॉज वो कोई फ्लेक्स करने वाली चीज तो है नहीं। सो शी माइट एज वेल गेट सम व्यूज एंड लाइक्स आउट ऑफ इट। तो एज अ गाय अगर तुम काफी टाइम से सिंगल हो तो तुम्हें एक फीमेल कंपेनियन की क्रेविंग होना काफी नॉर्मल है। लेकिन मुझे गुस्सा उन लड़कों पे आता है जो पूरा दिन बस ये करते रहते हैं, भाई कोई बंदी मिल जाए यार, भाई बस एक बंदी चोदनी है यार, भाई कोई सेटिंग करवा दे यार, हट बेंचोद। क्या साले 22 साल का घोड़ा हो गया है, तेरे बाप के चप्पल घिस गए रोज काम पे जाते जाते, तेरी माँ के घुटनों में गैप पड़ गई है घर के काम करते करते, और बेटे को चूत मारनी है, थिक थाइस के बीच में अपना गला घोटना है, दूध पीना है। यार देखो, सिंस मेरे मेजॉरिटी व्यूअर्स यहाँ पर लड़के हैं जिनमें से काफी लोग बिचलेस भी है, ऑफ कोर्स दे आर चूजिंग टू वॉच मी एट द एंड ऑफ द डे, मैं तुमको बताना चाहूंगा कि बिचलेस रहना कोई गलत बात नहीं है। इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तुम्हारे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं और तुम लॉक इन करके जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोच सकते हो। ये तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी तुम्हें पीयर प्रेशर में बिलीव करवाती है कि हैविंग अ बिच ऑल द टाइम इज द वे टू गो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक फुल ब्लोन इंसल बन जाओ, लड़कियों को रंडी रंडी बुलाते रहो। जब मैं देखता हूँ लड़के रैंडमली किसी लड़की को रंडी बुलाते हैं इंटरनेट पे, मुझे बहुत घिन आती है। आई डोंट सपोर्ट दैट। बू हू, आई हेट द आर वर्ड। यू नो वॉट, मैं एक्चुअली हमारे देश के सारे इंसल कम्युनिटी के बिहाफ पर लड़कियों से माफी मांगना चाहूंगा। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिसोजिनी एंड सेक्सिज्म। तो अभी हम देख लेते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनको देख के हम समझेंगे कि क्या एज अ मैन तुम्हारे लिए एक रिलेशनशिप में रहना वर्थ इट है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अच्छा बर्गर खाते हैं आप? तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? चलो तुम मेरे साथ। कॉलेज से लेके अब तक हम वड़ा पाव ही खाते आ रहे हैं। थोड़े पैसे क्या बढ़ गए तुम्हारे पास, बर्गर खाने लगे। खाओ चुपचाप लो। यार अब मुझे पता है यहाँ काफी सारे लोगों को ये देख के लगता होगा कि मुझे भी ऐसी एक प्यारी सी लड़की चाहिए,
बट ट्रस्ट मी गाइज, यू शुड नेवर गो फॉर दीज काइंड ऑफ गर्ल्स। मैं बताता हूँ क्यों। बहुत सारे लड़कों का ये सपना होता है कि उन्हें एक ऐसी लड़की मिले जो उनका तब साथ दे जब उनके पास कुछ नहीं होता, और फाइनली वो जब जिंदगी में कुछ बन जाएंगे तो उस लड़की को वो एक प्रिंसेस की तरह रखेंगे। लेकिन गाइज मैं तो बोलूंगा तुम्हें एक ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करनी चाहिए जिसने तुम्हें तब सपोर्ट किया हो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था देने को, क्योंकि उस लड़की का तुम्हारे साथ उस टाइम पर रहना ये दिखाता है कि उसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। वो एक सड़क चलते भिखारी को भी डेट कर लेती इफ ही हैड अ नाइस पर्सनैलिटी। एंड एज अ मैन ये तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काफी इंसल्टिंग चीज है एक ऐसी लड़की के साथ रहना जिसके 0 स्टैंडर्ड्स हो। तो जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तुम जिंदगी में कुछ बन जाओगे, तो तुम्हें ऐसी लड़कियों को छोड़ देना है एंड गो फॉर समवन हु नोज व्हाट इट्स लाइक बीइंग ऑन द टॉप। फॉलो मी फॉर मोर सिग्मा एडवाइसेस लाइक दिस। इतना ग्रीन फ्लैग मेरे को नहीं चाहिए था कि ड्रामा ही नहीं है मेरी जिंदगी में। तू मेरे से कलेश भी नहीं करता, केयर भी करता है मेरी, बहुत ध्यान देता है मेरा। इतना कितना भाई, मेरा मोबाइल भी नहीं चेक कर रहा तू। तेरे को इतना कितना ट्रस्ट है मेरे पे? कुछ तो टॉक्सिक हरकत कर, मेरे से लड़, मुझे बोर हो रहा है। काम नहीं है कि जाके कुछ करो काम यार। नहीं है, मेरे को बोर हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ। आज लड़ते हैं, आज मजा आएगा, कलेश करेंगे थोड़ा सा। तू चल मेरा फोन चेक कर और किसी फालतू बात पे लड़ ले मुझसे। हमें नहीं करना है। तो अब काफ़ी लड़के ये वीडियो देखकर बोलेंगे कि ये लड़की खाली फुकट इस बेचारे लड़के के दिमाग की माँ चोद रही है। बट आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस वीडियो। इट्स जस्ट द प्राइस यू हैव टू पे फॉर बीइंग इन अ रिलेशनशिप। लड़कियों को रिलेशनशिप में आने से पहले ऐसी चीज़ें बोलने में बहुत मज़ा आता है कि उनको एक नॉन टॉक्सिक जेन्युइन ग्रीन फ्लैग बंदा चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां बहुत वैल्यू होती है। ये बहुत सारे रोमांटिक हॉलीवुड मूवीज़ देखकर, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़कर अपने दिमाग में एक सपनों की दुनिया बना लेती है जहाँ पर उनका परफेक्ट बॉयफ्रेंड एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब ये फाइनली एक रिलेशनशिप में आती है तो इनको चाहिए होता है कि इनका बॉयफ्रेंड टाइम टू टाइम इनके दिमाग का भोफड़ा करे, जस्ट कॉज दे आर बोर्ड। और अगर वो ये नहीं कर रहा तो ये वो खुद करवा के लेंगी। आई रिमेंबर जब मैं रिलेशनशिप में था तो एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड मुझे रैंडमली आके पूछती है, निवेद, लेट्स से इफ द वर्ल्ड वॉज एंडिंग एंड द ओनली वे टू सेव इट वॉज यू हैव टू किस माई बेस्ट फ्रेंड, वुड यू डू इट? तो बहुत सोचने के बाद मैंने बोला, ओके बेब, फाइन, आई डू इट, बट जस्ट बिकॉज वो क्लीन शेव रखता है एंड उसके लिप्स काफ़ी किसेबल है। एंड शी गोज, निवेद, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड श्रेया की बात कर रही थी। तो उसके बाद हमारे बीच में चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड हो गई, बट द गुड थिंग इज शी वॉजंट बोर्ड एनी मोर। बीइंग विद द मैन यू लव, उदास लग रही है। बीइंग विद द मैन दैट लव्स यू, खुश लग रही है। गाइस देखो, मैं यहाँ पर कोई सिग्मा मेल, रेड पिल, एंड्रू टेट कोडेड आइडियोलॉजीज नहीं बेचने आया हूँ, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आजकल के इतने फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट में जहाँ पर कंपटीशन इतना हाई है, तुम्हें किसी लड़की से प्यार नहीं होना चाहिए। वो तो हमारे माँ बाप का ज़माना था जब बैठे बैठे कुछ करने को होता नहीं था तो वो लोग बोर होने से अच्छा प्यार ही कर लेते थे। लेकिन आजकल के डे एंड एज में होपफ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जब जब एक आदमी ने किसी औरत से प्यार किया है उसने बदले में सिर्फ धोखा ही खाया है। और ये लड़कियां चाहे जितना भी बोल ले कि दे वांट अ मैन हु लव्स देम मोर, यू शुड नेवर फॉल फॉर दिस ट्रैप, क्योंकि प्यार में पड़ना एक बहुत फेमिनिन ट्रेट है। ये बस लड़कियों पर ही अच्छा लगता है। और एक रिलेशनशिप को अच्छी तरह चलने के लिए द गर्ल हैज़ टू बी इन लव विद द गाय एंड द गाय हैज़ टू बी इन लव विद हिज वर्क। और अगर तुम ये डायनामिक समझने के केपेबल नहीं हो, देन यू आर जस्ट बेटर ऑफ एज सिंगल। नाउ दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक व्हेन द गाय इज मोर इन लव विद द गर्ल इन अ रिलेशनशिप। हाय बेबी, कैसी हो? आई मिस यू सो मच। तुम्हें पता है हम लास्ट 48 आवर्स से नहीं मिले। हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बिल्कुल बड़ी बात है ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर भी लाया हूँ। तो आज के क्या प्लान्स है तुम्हारे? I think I'm gonna be going to Kabir's place tonight. तुम्हारा गाय बेस्ट फ्रेंड कबीर? Yeah, we have planned to get drunk tonight. Maybe we'll dance a little, gossip about stuff, and we'll just stay up the whole night. Yeah, I mean you should definitely go. You should go have fun, queen. हाँ, मैं तो जाऊंगी ना. Why the fuck would I need permission from you? Fair enough. And this is what it looks like when the girl is more in love with the guy. आप कर दीजिए इन्वेस्ट, आप कर दीजिए, मैं देख लूंगा आगे का। Baby, listen to me. Baby, मेरी बात सुनो ना। वो तो हो जाएगा। Why not talking to me? क्या है रे? समझता नहीं, इधर इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ, पैसों की बात हो रही है। Okay, sorry, मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगी अब से। वैसे तूने कल रात को आई पिल खाई या नहीं? नहीं खाई मैंने पिल, because I wanna have your babies. भैंचो, तू पागल हो गई है क्या? तू अभी पिल खा, वरना मैं 3 महीने तक रोज तेरे पेट पे मुक्के मारूंगा। नहीं खाऊंगी यार मैं पिल, तू मार ले मुझे। You know what? This is over.
I'm done. I'm leaving. बट नो नो Bye. नो 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 प्लीज डोंट गो। मैं खा लूंगी, मैं अभी पिल खाऊंगी, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगी। प्लीज प्लीज, आई एम अभी सॉरी। आए ना लाइन पे। तो यार देखो, अगर तुम बिचलेस हो और तुम्हें एक फीमेल कंपेनियनशिप की क्रेविंग हो रही है, तो भाई एक बात याद रखना, तुम्हारे जिंदगी में असली खुशी किसी लड़की से या किसी एक रिलेशनशिप में रहने से नहीं आएगी। द रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कमिटिंग टैक्स फ्रॉड एंड टैक्स इवेजन्स। और ये तुम कब कर पाओगे? जब तुम पूरी तरह लॉक इन करके बहुत सारे पैसे कमाने लगोगे। यू नो व्हाट्स मोर रोमांटिक देन होल्डिंग अ गर्ल्स हैंड और गिविंग हर फ्लावर्स? वो सरकार को अपनी झूठी झूठी इनकम दिखाना, सारे पैसों को कैश में कन्वर्ट करना, घर के कोने कोने में छुपाना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से देर रात तक बातें करना, इससे आती है असली खुशी। ये मुझे बंदी चाहिए, बंदी चाहिए। बस करो यार, ग्रो अप गाइस।